लास्ट एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, जिन्हें आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए, याद भी होने चाहिए, ठीक है ना। तो एक बारी देख लो, ठीक है, सारे फॉर्मूले भी लिखवा रही हूँ और उन्हें अप्लाई करना भी बताऊंगी, ठीक है ना। सबसे पहला फॉर्मूला जो ऑलरेडी तुम 8th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है, फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। 8th क्लास का फॉर्मूला है ना। इसमें 2ab को आप बीच में लिख लो या साइड में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई कोई पीछे लिखता है 2ab, ठीक है, कोई बीच में लिखता है, ठीक है। मेरा हाथ सेट है, मैं पीछे लिखती हूँ 2ab को, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर नंबर 2, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए और बी की जगह पे, ठीक है, फॉर्मूले अप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पर ए और बी की जगह पे कुछ भी दे रखा हो, तुम्हें क्या काम करना है, कंपेयर करना है कि ए की जगह पे क्या है, बी की जगह पे क्या है, सही है ना। अगर इधर वाली साइड के साथ मैच हो जाता है तुम्हारा क्वेश्चन, तो इसका मतलब तुम्हें ये वाली साइड अप्लाई करनी है फॉर्मूले की, सही है ना। अगर इधर वाली साइड मैच हो जाती है तो इसका मतलब ये वाली साइड अप्लाई करनी है, ठीक है। जब इधर मतलब इधर और इधर, ठीक है, दोनों साइड आप कंपेयर कर लो तो फॉर्मूला लगाना बहुत आसान हो जाता है, सही है। और ये बात सबको ध्यान में रखनी है, सबको, ठीक है। फोर्थ, x प्लस ए एक्स प्लस बी, क्या होता है ये फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। नंबर 5, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होगा फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। अगर तुम 3ab के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो तो इसकी ओपन फॉर्म बन जाएगी फॉर्मूले की, और वो ओपन फॉर्म भी तुम्हें पता होनी चाहिए, इसलिए और डाल करके ये a क्यूब एज इट इज प्लस b क्यूब एज इट इज प्लस 3ab की a से मल्टीप्लाई करोगे 3a स्क्वायर b प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे 3ab स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। दोनों फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद 6, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, सही है। और इसकी ओपन फॉर्म लिखोगे तो a क्यूब एज इट इज माइनस बी क्यूब माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे 3a स्क्वायर बी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, क्लियर यहां तक। इसके बाद 7th फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab फिर 2bc और 2ca, क्लियर यहां तक, ठीक है। अब देखो इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है, प्लस प्लस के साइन है, अगर कहीं पर माइनस आ जाए तो अगर किसी टर्म के साथ माइनस आएगा तो माइनस आप साथ में लोगे, सही है। माइनस कब साथ में लेना है, जब आपके पास प्लस का फॉर्मूला है, ठीक है, और आपको माइनस दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप टर्म के साथ माइनस को साथ में लेकर चलोगे, सही है। और जिसमें माइनस का फॉर्मूला ऑलरेडी दे रखा है उसमें आपको माइनस साइन साथ में नहीं लेना, सही है। जैसे a माइनस बी का होल क्यूब है
तो तुम b की वैल्यू इसमें हर जगह पर माइनस डालो, ये नहीं चलेगा। ये आगे क्वेश्चन में तुम्हें क्लियर कर भी दूंगी मैं, ठीक है, बट मैं बता रही हूँ कि जहां प्लस के फॉर्मूले हैं, ठीक है, वहां पर अगर तुम्हें माइनस दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो साथ में लेकर चलना है माइनस को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 8th फॉर्मूला, ठीक है, देखो इफ ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब ए प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में क्या आएगा ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर ना 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 माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर प्लस का फॉर्मूला है तो ए बी से पहले माइनस लगाना, ठीक है, और अगर माइनस का फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? 10th, ठीक है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc इक्वल टू, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है नीचे लिख देती हूँ मैं, वहां आ नहीं पाएगा, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है इसका, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। a का होल स्क्वायर। सही है? क्लियर यहां तक? कोई प्रॉब्लम? इसी फॉर्मूले के थोड़े और कुछ सब टाइप सुन लो, या इसी फॉर्मूले से रिलेटेड या मॉडिफाइड फॉर्म सुन लो इसकी। अगर मैं यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दूं, यहाँ b माइनस सी का होल स्क्वायर खोल दूं और यहाँ पे ठीक है c माइनस ए का होल स्क्वायर खोल दूं, तो फिर पूरा सॉल्व करने के बाद सब में 2 आएगा, 2 को कॉमन लेकर के यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारा एक्सरसाइज में ऐसा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आएगा भी, ठीक है। तो यहां से अगर तुम इसको और ठीक है दूसरे तरीके से लिखते हो खोल करके, ठीक है, तो ये बचेगा सिर्फ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर? ये क्लोज फॉर्म थी, अभी इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला मैंने खोला नहीं है, ठीक है, इसमें खोल दिया मैंने, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये आएगा 11th फॉर्मूला, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, मतलब तीनों को प्लस करके क्या आ रहा है 0, ठीक है। अगर तीनों को प्लस करके 0 आ रहा है तो देखो ये वाला जो ब्रैकेट है इसमें a प्लस बी प्लस सी ही तो लिखा है, ठीक है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ तो पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 3abc को उठा के भेज दो इधर, ठीक है, ट्रांसपोज कर दो उसको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ठीक है। ध्यान रखना ये 3abc के इक्वल तभी होगा जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। पहले बताओ किसी भी जो 7th वाला फॉर्मूला जब आपने बताया था कि अगर उसमें माइनस आया तो आप उसमें माइनस साथ लेके चलोगे, तो फिर जैसे जो प्लस वाला है जब a स्क्वायर प्लस है तो वहां पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसके माइनस वाले फॉर्मूले बनाने लगूँ ना, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो अगर मैंने बनाया a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनाना चाहती हूँ, सही है। इस वाले फॉर्मूले में देखो a और b में तो कोई चेंज नहीं आएगा, जहां c माइनस का है वहां चेंज आएगा बस खाली, ठीक है। तो a स्क्वायर एज इट इज प्लस बी स्क्वायर एज इट इज प्लस ये c का स्क्वायर है, स्क्वायर में कभी भी माइनस साथ में लेते हो क्या होता है पॉजिटिव आ जाता है,
ठीक है, तो यहाँ तो प्लस का सी स्क्वायर रहेगा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस इसके भी साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ ए भी है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस का साइन चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस में। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या था, सी का साइन क्या है, माइनस। तो ये माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाला साइन चेंज, ठीक है। तो माइनस का 2bc और यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस का 2ca। सही है। तो चाहो तो अपनी तरफ से फॉर्मूले बनाने सीख लो, ठीक है। फिर तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये भी फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तुम्हें। याद करना है, नहीं करने ना याद, मैं करवाऊंगी भी नहीं याद, ठीक है। इसको तुम ऑलरेडी डायरेक्ट अप्लाई कर देना, जहां सी के साथ माइनस का साइन था ना, ठीक है। तुम माइनस का साइन साथ में डाल देना इसी फॉर्मूले में, यहाँ पर ब्रैकेट में डाल के वैल्यू डाल देना, माइनस का 5y माइनस का 5x, इस तरह से। सही है ना। अभी आएंगे फॉर्मूले, वो और बताएंगे, ठीक है। 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, x प्लस 10। पहले ये आइडेंटिफाई करो कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। गलत जवाब। x प्लस 4 है और x प्लस 10 है। x प्लस a, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। ध्यान से देखो, x प्लस a और x प्लस b, ठीक है। जहां पर x तो ऑलरेडी x की जगह पे लिखा ही है, a की जगह पे 4 लिखा हुआ है और b की जगह पे 10 लिखा हुआ है। सही है। तो x प्लस a और x प्लस b, ठीक है। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। फॉर्मूला लिखे आप कोई भी क्वेश्चन नहीं करोगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओ, उसमें फॉर्मूला लिखो एंड देन फिर आगे परफॉर्म करना। x की जगह पे x, ठीक है, a की जगह पे 4, तो x की जगह पे x है तो x स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, प्लस a की जगह पे क्या है 4 प्लस 10, ठीक है, इंटू में x प्लस a यानी 4 और 10 मल्टीप्लाई में। सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14x प्लस 10 4 जा 40, ठीक है। क्लियर, दिस इज द आंसर, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है। अभी मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सिखाया था मैंने तुम्हें, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सिखाया था। ध्यान से देखो, इसके उल्टे स्टेप नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, क्या आएगा 40। दो फैक्टर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके क्या है 40, 10 4 जा 40 होता है, ठीक है। फिर बीच वाली टर्म बनाओ 14, तो 10 प्लस 4 14 बन जाएगा। तो इसके बाद ये वाला स्टेप लिखते हो तुम, ठीक है, ब्रैकेट वाला। और जब ब्रैकेट जब ओपन कर लेते हो फिर कॉमन लिख करके दो ब्रैकेट बना देते हो, बनाते हो। तो यानी कि x प्लस ए और x प्लस बी वही है क्या, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का ऑपोजिट, ठीक है। और ये मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैथ्स आपको यही सिखाता है कि किसी भी क्वेश्चन में आप लेफ्ट से राइट आए हैं तो राइट से लेफ्ट भी जा सकते हो। जो सीढ़ियां ऊपर से नीचे जाती हैं वो नीचे से ऊपर भी जाती हैं, सेम, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग, हाँ दोनों है, सही है। इसीलिए यहाँ पर इन्हीं चीजों को समझने की जरूरत है बच्चों को। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोला, x प्लस 8 और x माइनस 10। देखो ध्यान से, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लेकिन x माइनस बी का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ाया मैंने तुम्हें। माइनस लग गया तो माइनस लग गया और माइनस कंटिन्यू करेंगे हम तो। आप प्लस का फॉर्मूला बोलोगे ना, प्लस का बोलोगे, बोलो x प्लस 8 a और x प्लस b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में x प्लस ab। सही है।
अब देखो, जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें समझाई थी वही बात यहाँ पर है कि अगर तुम्हारे पास प्लस का फॉर्मूला है और आपको माइनस दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो माइनस को आप साथ में लोगे, ठीक है। ये माइनस किसका? 10 का, ठीक है, यानी कि b का माइनस है वो, सही है। तो जहां पर आप b की जगह पर वैल्यू डालोगे 10 डालोगे, वहां पर आप क्या करोगे? माइनस कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि 8 प्लस b, तो लेकिन अब यहाँ माइनस डालोगे आप, ठीक है। क्या डालोगे? माइनस का 10, ठीक है, इनटू में x प्लस a की जगह पे डायरेक्ट माइनस लगा दो या फिर ऐसे लिख दो 8 इंटू में माइनस 10, ठीक है। वो बाद में मल्टीप्लाई होगा तो भी माइनस आ जाएगा, सही है। एक्स स्क्वायर प्लस यहां से सॉल्व करोगे माइनस का 2x, यहां से माइनस का 80, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 80, क्लियर है आंसर। यही चीज मैं बता रही थी कि माइनस को आप साथ में ले लेना, सही है। आज के लिए रखें इतना ही, बहुत है, मानो।